जिला बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। हम रैली इसलिए नहीं कर रहे कि जिला बनेगा, हमारा प्रयास है कि जिला बने और उसके लिए हम अपनी मांग पूरे जोर शोर से उठाएंगे। सर, विजय मलिक जी का सवाल आया कि आवारा जानवरों का पक्का प्रबंध करवाओ। मैं आपके माध्यम से विजय मलिक जी को भी बताना चाहता हूँ और आम हांसी की पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं 17 तारीख को ये डिमांड रखने वाला हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। सर, भगिंदर पंडित जी का सवाल आया कि 5 साल पूरे होने पर ही क्यों नारियल फोड़े गए इतने ज्यादा शहर में। काम हो रहे हैं ना, ये तो नहीं है कि झूठे नारियल फोड़े जा रहे हैं। आप देखिए, हम 5 साल के लिए चुने गए, हमारा 1.5 साल कोरोना खा गया, अब 1.5 साल हम चुपचाप बैठ गए, कोई काम ही नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ, हांसी में नहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ। अब वो 1.5 साल की जो प्रक्रिया हो जानी थी, जो अब तक हो जाने चाहिए थे काम, वो उनको अब थोड़ा प्रेशर से, तेजी से और एकदम करवाना पड़ेगा। सर, देवांश गोयल जी का सवाल है कि सिविल हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज नहीं है। एक तरफ जनता जो है वो हांसी को डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहती है और दूसरी तरफ सिविल अस्पताल में अगर किसी इलाज के लिए जाना पड़े तो वहां से तुरंत ही हिसार रेफर कर देते हैं। बेड की सुविधा नहीं है, तो उसको लेकर कब विधायक साहब काम करेंगे? मैं जो मांग पत्र पढ़ूंगा उसमें सिविल अस्पताल हॉस्पिटल के बारे में ही बोलूंगा 17 तारीख को, और मेरी डिमांड रहेगी कि हमारा 50 बेड का हॉस्पिटल है, इसको 100 का बनाया जाए, और भी जो फैसिलिटीज की कमी है उन फैसिलिटीज के बारे में भी डिमांड करूंगा। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। फिलहाल ये सीरीज आप देख पा रहे हैं, जनता के सवाल नेता का जवाब। मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें हांसी के तमाम नेताओं से आप क्या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं हांसी शहर को लेकर या आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। आपने बहुत से सवाल कमेंट्स करके बताए थे। तो फिलहाल आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हांसी के माननीय विधायक विनोद भ्यानत जी मौजूद है। आपके कुछ सवालों के साथ इनके साथ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते तान्या जी। जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ही है कि 17 तारीख को 17 अगस्त को सीएम साहब आ रहे हैं हांसी शहर के अंदर, और कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें हांसी को जिला बनाने को लेकर फिर बढ़ गई हैं। और हांसी शहर में बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं कि सीएम साहब आ रहे हैं तो हांसी को लेकर बहुत सी बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है वो हो सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए तान्या जी, सीएम साहब केवल हांसी में नहीं आ रहे, वो हरियाणा की हर कंस्टिट्यूंसी में 90 विधानसभा है, 90 की 90 विधानसभा में जा रहे हैं, और उसी कड़ी में हांसी का भी नंबर आया है। जिला बनाने की बात जहां तक है, हमारी डिमांड है और हमारी डिमांड रहेगी। मैं मंच पे भी पूरे जोर शोर से हांसी की आवाज पूरी तरह से उठाऊंगा कि हमारे शहर को जिला बनाया जाए। बाकी ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, और कई टेक्निकल रीजन भी हो सकते हैं। जिला बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। हम रैली इसलिए नहीं कर रहे कि जिला बनेगा, हमारा प्रयास है कि जिला बने और उसके लिए हम अपनी मांग पूरे जोर शोर से उठाएंगे। सर, अंकित शर्मा जी का आपके लिए पहला सवाल है कि आप टिकट को लेकर अपने आप को कितना मजबूत मान रहे हैं? देखिए, ये तो हांसी की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों का आपस में मिश्रण है। अगर जनता चाहेगी और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो मेरी टिकट है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते जो भी भारतीय जनता पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, मैं उसका कार्य को करूंगा। जी। सर, रिजुल अरोड़ा जी का मैसेज है कि हांसी में आपके द्वारा बहुत से विकास कराए जा रहे हैं, विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर हांसी शहर जो है वो पिछड़ता जा रहा है। साफ सफाई की तरफ ध्यान ज्यादा कब देंगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और जिन्होंने ये कहा है, क्या नाम उनका, रिजुल अरोड़ा। रिजुल अरोड़ा की बात से भी सहमत हूँ कि साफ सफाई हम पूरी तरह से इसमें कामयाब नहीं हुए, मगर प्रयास हमारे बहुत रहे। अगर मेरे से पहले की आप व्यवस्था याद करें साफ सफाई के बारे में, तो किसी सड़क से भी निकलना बड़ा मुश्किल होता था, जगह जगह गंदगी के ढेर होते थे, और हमें कई बार तो नाक पे रुमाल रख के निकलना पड़ता था। ये हांसी शहर की व्यवस्था थी। मैं आज भी स्वीकार करता हूँ कि हम पूरी तरह से इसमें सक्सेस नहीं हुए, मगर मेरे प्रयास हैं, और आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं इसमें कि हम इससे ज़्यादा एफर्ट्स क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो घर घर से कचरा लेने की बात है, वो भी हमने टिप्पर भी चलाए हैं। हमने एक बहुत बड़ी टीम सफाई व्यवस्था के लिए रखी है, और इसमें दरअसल जहां हम प्रयास कर रहे हैं वहां आम नागरिक को भी थोड़ा सहयोग देना होगा, और जगह जगह कचरा ना फेंकें, जगह जगह ऐसी व्यवस्था ना करें, ताकि सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास और ज़्यादा करेंगे कि शहर में सफाई व्यवस्था मजबूत। जी।
सर गौरव जी का मैसेज आया है कि जो पब्लिक है वो ऑलरेडी जो डिक्लेयर काम है जो पेंडिंग है जिनका स्टेटस चल रहा है पेंडिंग वो उनके बारे में जानना चाहते हैं। स्टेडियम का काम कहाँ तक पहुंचा है? स्टेडियम की चिट्ठी मैं कल ही लेके आया हूँ। एक लंबी प्रक्रिया, क्योंकि किसी की ज़मीन लेना बहुत मुश्किल बात होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट लेना। ये ज़मीन टूरिज़्म डिपार्टमेंट की थी और 8 एकड़ हमने ज़मीन ट्रांसफ़र करवा ली स्पोर्ट्स के लिए। उसके लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बहुत तुकबंदी की, किसी तरह ज़मीन उन्हीं के पास रह जाए। उन्होंने तरह-तरह के कारण भी बताए, मगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बीच में हस्तक्षेप करके आखिरकार ये फैसला लिया कि ये ज़मीन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दे दी जाए और यहाँ स्टेडियम बनाया जाए। और इसके लिए मैं क्योंकि ये प्रक्रिया तो पहले से चली हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँ भी बदली थी, मगर जब तक काम सिरे ना चढ़े ये अधर में लटकी हुई थी। मेरी जेब में ही लेटर है और मैं वो लेटर कल ही लेकर के आया हूँ। अब वो पक्का ज़मीन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मिल गई है, उसपे मोहर लग गई है और उसका इंतकाल भी आज या कल में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास ये ज़मीन तो आ ही गई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहूँगा कि ज़मीन अब हमारे पास आ गई है और इसके लिए यहाँ स्टेडियम बनवाया जाए। जी। सर इंडस्ट्रियल एरिया का काम कहाँ तक पहुंचा है? इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन हमारी सरकार की ज़मीन है और डिपार्टमेंट ने ई भूमि पे रास्ते के लिए 100 फुट रास्ता चौड़ा मेन हाईवे से, और जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है करीब 10 एकड़ दूर पड़ता है वो। 100 फुट रास्ते के लिए उन्होंने एक प्लान भी दिया है कि इस रास्ते से हम इस जगह से हम रास्ता लेना चाह रहे हैं। वो ई भूमि पोर्टल पे डला हुआ है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो किसान है वो उनके सरकार की ऑफर स्वीकार करके अपना रेट भरे, भई हम इस भाव में ज़मीन देना चाहते हैं। जैसे ही ये ई पोर्टल से हमें रास्ता मिल जाएगा, इसका काम भी चालू हो जाएगा। जी। सर विजय मलिक जी का सवाल आया है कि आवारा जानवरों का पक्का प्रबंध करवाओ। मैं आपके माध्यम से विजय मलिक जी को भी बताना चाहता हूँ और आम हाँसी की पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं 17 तारीख को ये डिमांड रखने वाला हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक सुझाव रहेगा कि हमारी एक डंपिंग स्टेशन की ज़मीन होती थी बीड़ फार्म के पास, जो हमने वो ज़मीन छोड़ करके, क्योंकि वहाँ गाँव वालों का ऐतराज़ होता था, हमने वो ज़मीन छोड़ के नई डंपिंग स्टेशन की जगह ले ली है। अब वो जगह हमारे पास खाली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से परसों पुरज़ोर सिफ़ारिश करूँगा, पुरज़ोर माँग करूँगा कि उस ज़मीन को गौशाला के लिए दे दिया जाए, ताकि हमारे जो ये यहाँ बेसहारा पशु घूम रहे हैं, उनको आसरा मिल सके। जी। सर भगिंदर पंडित जी का सवाल आया है कि 5 साल पूरे होने पर ही क्यों नारियल फोड़े गए इतने ज़्यादा शहर में? आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, 5 साल पूरे होने के बाद क्यों फोड़े गए? हम तो शुरू से ही नारियल फोड़ रहे हैं। बताइए आप मतलब अगर उनका कहने का ये मतलब है कि अभी आखिरी साल चल रहा है तो आखिरी साल साल में कुछ ज़्यादा ही कार्य जो हैं वो हो रहे हैं। इससे कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को, काम हो रहे हैं ना। ये तो नहीं है कि झूठे नारियल फोड़े जा रहे हैं। आप देखिए, हम 5 साल के लिए चुने गए, हमारा 1.5 साल कोरोना खा गया। अब 1.5 साल हम चुपचाप बैठ गए, कोई काम ही नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ, हाँसी में नहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ। अब वो 1.5 साल की जो प्रक्रिया हो जानी थी, जो अब तक हो जाने चाहिए थे काम, वो उनको अब थोड़ा प्रेशर से, तेज़ी से और एकदम करवाना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास सारे जो भी हमारी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सारी हमने पूरी कर ली और अब वो काम हम शुरू करवा रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? अगर लास्ट में तोड़े जा रहे हैं, और शुरू में भी तोड़े हैं। शुरू में भी जैसे ही कोरोना काल हटा, आप देखिए अम्बेडकर चौक से लेकर के बरसी गेट तक की सड़क कब बनी? आज थोड़ी नारियल फोड़ा है। इस नारियल को फोड़े 3 साल हो गए, सड़क बन के तैयार हो गई। आप जीन चौक यानी कि विश्वकर्मा चौक से जो सड़क बनी जीन चुंगी तक, ये कब फोड़ा? 3 साल। जो मेन काम है, रेस्ट हाउस का नारियल कब फोड़ा? रेस्ट हाउस बन के तैयार हो गया। सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग का नारियल कब फोड़ा? ये अब थोड़ी फोड़े हैं। ये तो 3 साल पहले फोड़े थे, 4 साल पहले फोड़े थे। लगातार हम नारियल फोड़ रहे हैं और लगातार काम चल रहे हैं। जी। सर इनकी एक डिमांड भी आई है कि जीन चौक से लेकर बरसी गेट तक का रोड जो है वो काफी ज्यादा बुरी हालत में है, उसे भी ठीक कराया जाए क्योंकि शाम बाबा मंदिर लोग जो है वो जाते रहते हैं तो वो रोड थोड़ा सा टूटा हुआ है। मैं वो सड़क बनवाने का मैंने टेंडर भी लगवा रहा था, मगर जो उस इलाके के दुकानदार हैं, उन्होंने एतराज़ जताया कि अभी हमारी सड़क ठीक पड़ी है अभी, क्योंकि देखिए जब सड़क टूटती है तो दुकानदारों को तकलीफ भी होती है, दुकानदारों का बिजनेस भी ठप होता है कुछ दिन के लिए। उनकी खुद की डिमांड थी कि अभी ये ठीक है, इसको ना बनवाया जाए, जब भी ये दुकानदार सहमत होंगे। अब तो खैर टाइम ही नहीं रहा, अब तो 15-20 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। अगर हाँसी की जनता का आशीर्वाद फिर मिलेगा तो बहुत जल्दी सड़क को भी बनाएंगे।
जी। सर एक आखिरी सवाल है कि प्लेयर्स के लिए क्या कुछ करेंगे? जो खिलाड़ी अभी ओलंपिक्स गया है और हमारे हांसी में अगर मैं उमरा गाँव की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ आगे किया जाएगा? देखिए तान्या जी, खिलाड़ी जब जब भी मेरे पास कोई भी डिमांड लेकर के आए हैं, जो उन्होंने इच्छा प्रकट की है, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास कुछ बच्चे आए थे कि उमरा गाँव में उमरा खेल गाँव है, सुल्तानपुर, सॉरी उमरा नहीं, सुल्तानपुर में हॉकी की नर्सरी। जी। मैंने उसी समय डायरेक्टर साहब को फ़ोन करके फुटबॉल की नर्सरी, सॉरी फुटबॉल की नर्सरी के लिए आए थे। उसी समय मैंने डायरेक्टर साहब को फ़ोन करके कहा, और मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार का और डायरेक्टर साहब का भी, कि जैसे ही मैंने फ़ोन किया अगले दिन उन्होंने वो नर्सरी अप्रूव कर दी, और सुल्तानपुर गाँव में फुटबॉल की नर्सरी सरकार ने दे दी। और वैसे भी जब भी समय-समय पर ये अपनी तरफ से कोई माँग रखेंगे, इनकी हर माँग को पूरा किया जाएगा। चुनाव की तैयारियाँ किस तरीके से चल रही हैं? मेरी तो चुनाव की तैयारियाँ, जिस दिन चुनाव जीतता हूँ मैं, अगले दिन से अगले 5 साल के लिए तैयारी शुरू कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, और कोई भी इलेक्टेड पर्सन हो, वो जनता के बीच में जब रहता है तो इसका मतलब अगले चुनाव की तैयारी कर रहा है। मैं 24 घंटे जनता के बीच में, जनता के लिए काम करता हूँ, और मेरी यही एक वो है कि भई हम हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जी। सर अगर 17 तारीख को हांसी को जिला घोषित कर दिया जाता है, जिला बनाने के लिए, तो इससे चुनाव में कितना फ़ायदा मिलेगा? ये तो आप जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए कितना फ़ायदा मिलेगा और कितना वो होगा, मगर इसके बारे में तो हाँसी की जनता जानती है, आप लोग जानते हैं, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? फ़ायदा मिलेगा, कितना मिलेगा, ये पक्का है कि हाँसी जिला बनेगा तो निश्चित तौर पे आम आदमी उसकी सराहना करेगा, आम आदमी कहेगा कि बहुत अच्छा काम हुआ है, और उसका फ़ायदा तो मिलता ही है। जो भी जनप्रतिनिधि होता है, जो इसके लिए प्रयास करता है, उसका फ़ायदा, कोई भी काम हो, शहर में जिला क्यों छोड़ो, आप और कोई भी कोई काम करवाओगे तो उसका फ़ायदा तो मिलता ही है। काम करवाने से हर आदमी की पॉज़िटिविटी आती है, और पॉज़िटिविटी से फ़ायदा मिलता है। जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।